नमस्कार, मैं रोशन हूँ और पेशे से पत्रकार हूँ। पत्रकारिता मेरा पेशा है। किसी ज़माने में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यूपीएससी क्रैक करूँ, कलेक्टर बनूँ, काम करूँ समाज के लिए, समाज में रहकर। लेकिन आपको पता है कि ये ख्वाब पालना, देखना कम उम्र में आदत तो पड़ जाती है, लेकिन इसको आखिरी दम तक बनाए रखना, सस्टेन करना, होल्ड करना उतना ही टफ होता है। मेरे फादर जो थे, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, शायद 11th में, तभी एक्सपायर कर गए। लंबा अरसा हो गया और बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पीएचयू से पीएचडी थे। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर सुखदेव सिंह जैसे महान हिंदी के आलोचकों के आत्मीय शिष्य रहे। उन लोगों के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की, फिर अलग अलग जगहों पर रुक किए, फिर वापस आए। उसके बाद हिंदी के प्रति उनके हृदय में इतना बड़ा प्रेम था, इतनी श्रद्धा थी कि जिस दौर में एक आम ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, पान बेचने वाले के बच्चे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने गुरु से प्रभावित हूँ। हिंदी में पीएचडी थे नामवर सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप त्रिपाठी जी, विश्वनाथ प्रताप मिश्रा जी, सुखदेव सिंह जी, काशीनाथ सिंह जी, दूधनाथ सिंह जी, केदारनाथ सिंह जी, ऐसे गुरुओं से प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने बच्चों की शिक्षा हिंदी मीडियम में पढ़ाऊँगा, कराऊँगा और हिंदी मीडियम से इन्हें इतना स्ट्रांग बनाऊँगा कि वे बहुभाषी बनेंगे और हिंदी की अस्मिता के साथ जिएँगे, उनका उसका रिस्पेक्ट करते हुए। हालाँकि हिंदी मीडियम से पढ़ने का एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं जड़ से जुड़ा रहा, हिंदी मीडियम वालों का दर्द समझता हूँ, आम आदमी का दर्द समझता हूँ, गरीबों का दर्द समझता हूँ, जाति-पात भेदभाव से इस सबसे दूर रहता हूँ। मेरे सबसे संबंध है, हर जाति, हर धर्म के लोगों से संबंध है, अब बड़े प्रिय संबंध है, आत्मीय संबंध है। और दूसरी बात मैं जो कहना चाहूँगा आप सभी छात्रों से, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी एस्पिरेंट्स से, सभी स्टूडेंट्स से, युवाओं से, कि हिंदी मीडियम में पढ़ने के कारण कई सारे अवसरों से मुझे वंचित होना पड़ा। हालाँकि मैं अपनी इंग्लिश पे लगातार काम करता रहा, मजबूत किया मैंने। आज कहीं भी मुझे दिक्कतें नहीं होती, हर चीज़ मैं अपने तरीके से ठीक-ठाक क्या, एक किसी भी एवरेज कॉन्वेंट वाले से अच्छा काम कर लेता हूँ इंग्लिश में। लेकिन दुःख इस बात का है कि अगर उस जीत की वजह से मेरी पढ़ाई अगर किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में हुई होती, तो मैं अपनी पत्रकारिता हिंदी मीडियम में न कर शायद द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस या किसी अन्य बड़े वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, अच्छे इंग्लिश के मीडिया में, इंग्लिश मीडिया में काम कर रहा होता है। मुझे इस बात का थोड़ा-सा दुःख है, क्योंकि इंग्लिश जर्नलिज्म में जो कंटेंट है, अब आप समझिए ऐसे बात, यूपीएससी में हिंदी मीडियम वालों का एवरेज कितना है और कितना वे निकाल लेते हैं, कितने छात्र क्रैक करते हैं। आईआईटी में कितने हिंदी मीडियम वाले जाते हैं। पीसीएस में भी अब हिंदी मीडियम वालों की संख्या घट रही है और आगे और घटेगी। आईआईएम में आप बताइए कितने हिंदी मीडियम वाले जाते हैं। हिंदी मीडियम का वही स्थान है जहाँ बेरोजगारों की भीड़ इकट्ठा करके, जहाँ बेरोजगारों को जमा करके, जहाँ बेरोजगारों को चढ़ा कर, बढ़ा कर आंदोलन करवाना हो, किसी परीक्षा में स्कैम हो गया, घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया, वहाँ पे हिंदी मीडियम वाले रात भर जो है आंदोलन करते हैं। चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वनडे एग्जाम का हो, कि अधिकारी बनेंगे, आरओ बनेंगे, लेकिन बनता कोई और है। जिसको बनना होता है उसका बैकग्राउंड आप जाकर चेक करिए, उसका मीडियम जाकर चेक करिए, और मोस्टली वही बन रहे हैं। उनको आंदोलन से कोई नहीं मतलब होता है। हर जगह बेचारे हिंदी मीडियम वाले गेहूं की तरह, साग घून की तरफ पिस जाते हैं। तो मैं रोशन यही कहना चाहता था कि अब मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पे बच्चों को फ्री में पढ़ाने का उद्देश्य लेकर आया हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पत्रकार हूँ, रिसर्च करना मेरी आदत है, तो मैंने सोचा क्यों ना वनडे एग्जाम करने वाले, वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले, या और भी कोई एग्जाम, जो कुछ नहीं तो प्रीलिम्स लेवल का तैयारी तो मैं ठीक ठाक करवा ही सकता हूँ। रोज़मर्रा की जो नेशनल इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं कवर करवा सकता हूँ, और एक पत्रकार की तरह। और उसके बाद करंट अफेयर्स के कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कूड़ा की तरह नहीं कि हर चीज़ ये रट लो। जो करंट अफेयर्स रियलिटी के करीब हो एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो करंट अफेयर्स मुझे लगता है कि
एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट है, सूटेबल है, उस टाइप। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट होते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जीके को छोड़ दीजिए आप, जो सब्जेक्टिव नॉलेज होता है, सिविक्स हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, हिस्ट्री हुई, ज्योग्राफी हुई, पॉलिटिक्स हुआ, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, हर सब्जेक्ट पे आप कमेंट करेंगे और उस पे डीपली हम लोग तैयारी करेंगे। कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? एक्सपीरियंस होगा, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? आदत पड़ जाएगी, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? आपका नॉलेज बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? कि आप कहीं अगर मान लीजिए कुछ नहीं तो जर्नलिज़्म के ही फील्ड में जाते हैं तो आपका नॉलेज अप टू डेट रहेगा, अपडेट रहेगा। टीचर से आप पढ़ते हैं, कोचिंग फीस देने की मुझे पता है कि जो इस चैनल पे वही आएगा जिसको कोचिंग फीस देने की क्षमता नहीं होगी, जो बड़े शहरों में जाके रूम लेकर बड़े इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं ले सकता, पढ़ नहीं सकता। चूँकि मुझे पता है ना इससे छात्रों का दर्द, उन्हीं छात्रों के लिए, उन्हीं युवाओं के लिए मैं इस प्लेटफ़ॉर्म को लेकर आया हूँ। मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, कुछ नहीं, बस देखिएगा, अधिक से अधिक देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भैया चाहे मेरा नाम लेकर सर कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, इस टॉपिक मैं तो अपने तरीके से जो चूज़ करूँगा वो, चूँकि मुझे टाइम कम मिलता है, फील्ड में रिपोर्टिंग करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। फिर भी मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड हूँ, रिसर्च करूँगा, रोज़ कम से कम 1 घंटे का समय सोचा हूँ कि निकाल कर दे ही दूँ। अ, रात को मुझे जगना पड़ेगा भोर तक, चूँकि अपना काम करना होता है, दिन में नेट की स्थिति देख ही रहे हैं। आप लोग के लिए मैं हो सकता है वाईफ़ाई भी लगवाऊँ, ब्रॉडबैंड भी लगवाऊँ, फाइबर वाला। बस मेरा मनोबल बढ़ाते रहिएगा कि आप कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कुछ ना करिए। बस ज्ञान के टच में रहिए, आप मेरे टच में रहिए। मुझे बताइए कि कैसे क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को कवर करना है, हर चीज़। हो सकता है शुरू में थोड़ी जटिलताएँ आ सकती हैं, क्योंकि मैं प्रोफ़ेशनल टीचर तो था नहीं, लेकिन जर्नलिस्ट ज़रूर हूँ, मुझे पता है और किसी ज़माने में यूपीएससी का मैंने भी एग्ज़ाम दिया है। एक दौर हो गया, समय बीत गया। तो थोड़ा टाइम लगेगा जब चीज़ें कहते हैं ना कि जब प्रैक्टिस वे में आ जाती हैं, तो सारी पुरानी चीज़ें फिर से नई हो जाती हैं, रन करना आसान हो जाता है। तो आप लगातार इस चैनल के साथ बने रहिएगा। हम अ, आपके लिए हमेशा तैयार हैं, हमेशा खड़े हैं। अपने रिश्तेदारों में, अपने ग्रुप में या आपको लगता है कि आपके अगल-बगल, आपके कॉन्टैक्ट में ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और उनके मन मुताबिक कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, उनके मन मुताबिक उनको परेशानियाँ हो रही हैं और वे ठीक से तैयारी में उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है या जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उस पे ठीक से उनको पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे बच्चों को कहिएगा कि मेरे चैनल को देखें और अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में शेयर करें या मेरे मेल पे अ, भेज दें। मैं निश्चित ही समय निकाल कर उसको विस्तृत तरीके से, कूड़ा-करकट के तरीके से नहीं, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बताने का प्रयास करूँगा और मुझे उम्मीद है, मेरा विश्वास है कि आप सक्सेस होंगी और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट निश्चित लाइफ़ में कुछ न कुछ कर जाएँगे। कुछ नहीं करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे, मेंटली मजबूत बने रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मविश्वास भरा पड़ा रहेगा। इतना ही तो चाहिए लाइफ़ में। बाकी अब सरकार नौकरियाँ दे रही है, परीक्षा करवा रही है, साल 2 साल का स्कैम हो जाए, लीक हो जाए, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ़ आपके साथ लगकर आपकी मेहनत को अ, रिस्पेक्ट दे सकता हूँ, अपना समय निकाल कर आपकी तैयारी करवा सकता हूँ। इसके आगे और क्या कर सकता हूँ? बाकी अभी वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, आप ज़रूर अपनी चीज़ें लिख कर मुझे भेजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। कोई देखे चाहे ना देखे, मैं लगातार अपना कर्म करता रहूँगा, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि मैं गरीब बच्चों के साथ, हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ अब और भेदभाव नहीं होने दूँगा। अपने स्तर से उनकी प्रिपरेशन करवाऊँगा। ज़्यादा ना करवा पाऊँ, ब्रॉड ना करवा पाऊँ, बहुत लंबा-चौड़ा ना करवा पाऊँ, लेकिन इस लेवल पे जाके करवा ही सकता हूँ कि वे किसी से बहस कर पाएँ। उनको एग्ज़ाम में पास करने का एक आइडिया मिल जाए, एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, ये भी पता है। मैं मॉक टेस्ट भी करवाऊँगा अगर अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम आना होगा, किसी भी वैकेंसी का, तो ये यकीन मान कर चलिए कि आप ऐसे आप अकेले में जो मॉक टेस्ट देते हैं, मैं आपसे रोज़ क्वेश्चन आंसर हल करवाऊँगा, मॉक टेस्ट करवाऊँगा और बताऊँगा कि कैसे एग्ज़ाम के साथ वो किया जाता है। चूँकि वो यूपीएससी के बाद मेरा और कोई एग्ज़ाम मैंने दिया नहीं है, कभी मेरे मन में था नहीं, क्योंकि जर्नलिज़्म या वकालत मुझे करना था। आप अपनी बातें मुझे ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि किस एग्ज़ामिनेशन के अकॉर्डिंग तैयारी करवानी चाहिए और आपके क्वेश्चन क्या हैं, क्वेरीज़ क्या हैं। अभी के इतना ही और मैं आपको बस इतना ही कहूँगा, ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा, देखिएगा ज़रूर। थैंक यू।